गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। यस, ये चैनल आपका ही है, क्योंकि अभी इस चैनल में मेरा कोई अधिकार नहीं है, आपका ही अधिकार है। आपको इस चैनल को आगे लेके जाना है, आपको इस चैनल को लोगों तक लेके जाना है। मेरा काम सिर्फ एक ही रहेगा कि मैं जितने रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस, मेरे तजुर्बे से मैंने सीखा है, आपके साथ शेयर करता रहूं। This channel is basically dedicated to develop the human mindset. Human mindset plays a very important role before anything or any work or any job you are going to do. कोई भी काम करने से पहले आपके माइंडसेट, आपकी जो माइंड की जो स्थिति होती है, दिमाग की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को बना लेना, माइंडसेट को तैयार कर लेना, माइंडसेट को बिल्डअप कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 70 to 80% काम ऐसे ही हो जाते हैं। ज्यादातर लोग माइंडसेट के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और वो बाद में पछताते हैं या फिर बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। मेरे जिंदगी के तजुर्बे से मैंने एक चीज जरूर सीखा है, जो आप लोगों को इस माध्यम से, YouTube के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं, कि अगर किसी काम को करने का एक सरल तरीका होता है तो क्यों ना उस सरल तरीके से अच्छे रिजल्ट पाए जाएं। If there is an easy way, why can't we implement and apply that easy way to get our desired result? So, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं एक और सीरीज मैंने शुरू किया है, यू कैन सेल एनीथिंग। मैंने एक 15-16 वीडियोस का मैंने एक सीरीज आपके साथ शेयर किया था। मेरे चैनल में जरूर जाइएगा, देखिएगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक और सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल। मैं इसमें 9 क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला वीडियो 9 क्वालिटीज के बारे में मैंने शेयर किया है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऑनेस्टी के बारे में एक वीडियो में बताया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया। और आज मैं बताने जा रहा हूं एकाग्रता, शक्ति जो मिलती है एकाग्रता से, डेडिकेशन से। एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयर, एक डेडिकेटेड ह्यूमन बीइंग, एक डेडिकेटेड काम करने वाला आदमी, एक डेडिकेटेड इंसान बहुत कुछ कर लेता अपनी जिंदगी में। पता है क्यों? आपको क्यों करता है? क्योंकि डेडिकेशन से ही पेशेंस तैयार होता है। हम लोग बोलते हैं ना, पेशेंस रखो, पेशेंस रखने से ही सारी चीजें होती हैं। आप पेशेंस कहां से मिलता है? कौन से बाजार में मिलता है? कहीं नहीं मिलता। मुझको तो आज तक नहीं मिला। किसी किताब को पढ़ने से भी पेशेंस नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर आप किसी काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, एकाग्रत तरीके से काम कर रहे हैं, एकाग्रत तरीके से लगे हुए हैं, जूझे हुए हैं, जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और डीप जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को डेडिकेशन कहते हैं। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा, तब तक आपके अंदर पेशेंस भी नहीं होगा। पेशेंस नहीं होगा तो पैशन भी नहीं होगा। ये सारे तीनों भाई चचेरे ममेरे एक साथ चलते हैं। मेरे इस बात पे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खाली है, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड नहीं है तो आपका करियर कौन बनाएगा? कोई और, आपका बॉस। लिख के ले लीजिए मेरे साथ आप आज इस वीडियो के माध्यम से। आपका बॉस आपका करियर नहीं बनाता, आपका करियर आपका लीडर बनाता है। क्योंकि वी कैन नॉट चूज आवर बॉसेस, बट वी डेफिनेटली कैन चूज आवर लीडर। लीडर कोई भी हो सकता है और उन लीडर से हमें एक ही चीज सीखने को मिलता है, डेडिकेशन। डेडिकेशन, ओनली एंड ओनली डेडिकेशन। क्योंकि लीडर तभी बनता है जब वो डेडिकेशन से सारे काम करता है, क्योंकि उसके अंदर डेडिकेशन भरपूर होता है। उसको देख के आप सीख सकते हैं। उसके अंदर पेशेंस बहुत होता है, उसको देख के आप पेशेंस सीख सकते हैं। उसके अंदर पैशन हर एक चीज को करने की बहुत होती है, उससे आप पैशन सीख सकते हैं। सो इट इज बेटर कि आप इस चीज को समझ लें, क्योंकि मेरा लास्ट वाला जो वीडियो है, इट्स अबाउट पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही है कि रिस्पॉन्सिबल खुद से किया जाता है। बाहर का कोई आदमी, बाहर की कोई स्थिति, बाहर का कोई भी सिचुएशन, बाहर का कोई भी फैक्टर आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती। आपको रिस्पॉन्सिबल वही एक इंसान बना सकता है, सिर्फ आप और सिर्फ आप। इट्स ओनली यू हैव टू टेक द responsibility
ऑफ योर ओन सेल्फ, तभी डेडिकेशन आता है। बिकॉज डेडिकेशन क्यों रखना पड़ता है? बिकॉज इट इज योर करियर, इट इज योर लाइफ, इट इज योर पैशन, इट इज योर वर्क, इट इज योर फैमिली, इट इज योर मनी, इट इज योर पैशन, योर पेशेंस, your desire, your need, it's everything depends on your own career, my dear friends. It may be a job, it may be a business, it may be anything you do. If you do it with dedication, your career will flourish and definitely nourish the people who are surrounding you. आपके आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आपके करियर के ऊपर जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा हुआ है। अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो ही करियर में आगे बढ़ते हैं। कोई इंसान आपको नीचे नहीं गिरा सकता, कोई इंसान आपको ऊपर नहीं गिरा सकता। सेल्स प्रोफेशनल, ये बात अपने जिंदगी में गांठ बांध लीजिए कि आप अपने सेल्स प्रोफेशनल में डेडिकेशन के द्वारा ही पेशेंस क्रिएट कर सकते हैं, और डेडिकेशन से पैदा किया गया पेशेंस पैशन को पनपने में मजबूर कर देता है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैशन आता है, और जब एक इंसान के अंदर, एक सेल्स प्रोफेशनल के अंदर पैशन होता है तो वो किसी भी चैलेंजेस को इंटरेस्ट में बदल लेता है। और जब किसी सेल्स प्रोफेशनल का ये हैबिट इनकलकेट हो जाता है कि वो किसी भी चैलेंजेस को इंटरेस्ट में बदल सकता है, उसके अंदर एफर्टलेस काम करने की शक्ति आती है। So remember, first is the honesty, then power of responsibility, then only you will be the master of a dedicated human being. So because it is your career. Dedication sales professional में सबसे ज्यादा दर्शाता है कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केट के नॉलेज और उससे जुड़ी हुई और उसी सेगमेंट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। क्योंकि जब आप किसी कस्टमर के पास अपना सेल्स प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं तो कस्टमर आपसे ही सारी चीजें समझने की कोशिश करता है। बिकॉज आज से 10 से 15 साल पहले मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट आया है, वन स्टॉप शॉप। आपने खुद अगर सारा ज्ञान ले रखा है, सारे ज्ञान कोश को भर रखा है मार्केट नॉलेज में, प्रोडक्ट सेगमेंट में, मार्केट फीडबैक में, कस्टमर फीडबैक में, everything, if you are totally aware of it, then customer will definitely respect your dedicated way of working. तभी कस्टमर आपकी इज्जत करता है, क्योंकि आपको आपके इस एक्शन और बिहेवियर को वो डेडिकेशन समझता है। आपके कस्टमर को ये भी पता हो जाता है कि ये आदमी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को भी अच्छी तरह जानता है। बट ध्यान रहे, किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को नीचे मत दिखाइए, क्योंकि उसी कस्टमर के आसपास या फिर वो कस्टमर कहीं खुद वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज ना कर रहा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 90% सेल्स प्रोफेशनल दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। कतई मत मिस कीजिए, नेवर डू दिस, नेवर डू दिस, नेवर प्रैक्टिस इट, इवन नेवर इवन थिंक ऑफ इट। यू हैव टू अप्रिशिएट, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट कोई और या फिर कस्टमर खुद इस्तेमाल कर रहा है तो शायद वो प्रोडक्ट में कुछ अच्छी बात होगी। क्योंकि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है और वो प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के रेंज में आता है तो उसकी इज्जत करना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जूते की दुकान में जाते हैं, किसी शू शॉप में जाते हैं, तो अगर आपका जो सामने जो जूते बेचने वाला है, जूते का जो सेल्समैन है, शू सेल्समैन जो है, या फिर वो जूते में जो सेल्समैन है, वो आपको आपकी शक्ल नहीं देखता, सबसे पहले आपके जूतों पे उसकी नजर होती है। He always keep on staring at your shoes because the first sentence will make the business deal in or out. जिस वक्त वो सेल्समैन आपके जूते की तरफ देख के आपको ये बोलता है कि सर आपने बहुत अच्छे जूते पहन रखे हैं, मतलब आप जूते पहनने के या फिर शू कलेक्ट करने के शौकीन हैं, आपका मंसूबा वहीं बदल जाता है। आप 90% चांस ये होते हैं कि आप उसी दुकान से, उसी सेल्समैन से जूते खरीद के जाएं। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि जूता वाला आपको बोलता है सर आपके जूते अच्छे नहीं हैं, आप उसी वक्त क्या होता है, आप नकारात्मक सोच से भर जाते हैं और उस
सेल्समैन की बात कभी रेस्पेक्ट ही नहीं करते। एप्रिसिएशन मेक्स अनदर स्टेप आउट। किसी भी सिचुएशन में अप्रिशिएट करने से सेल्स प्रोफेशन को यह बात बहुत इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में एकदम लॉक कर देनी चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने वाले कस्टमर को अप्रिशिएट जरूर करिए। ये आपका आधा काम बना देता है, क्योंकि आप उसी रेंज के प्रोडक्ट को बेचने गए हैं तो उसको आधा प्रोडक्ट मालूम है। ज्यादातर सेल्समैन के माइंडसेट में ये नकारात्मक तरीके से फिक्स्ड माइंडसेट की तरह काम करता है, लेकिन जो सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल होते हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट से काम करते हैं। सो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट जरूर जानना जरूरी है, और ये डेडिकेशन से ही आता है। रेस्पेक्ट योर प्रोडक्ट ऑल्सो, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को जान लेते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के साथ एक बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट तो कंपटीशन से बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिकली एक कन्विक्शन तैयार होता है और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से शुरू होता है डेडिकेशन, और इस डेडिकेशन से तैयार होता है एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थॉट, और पॉजिटिव थॉट से पनपता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसी रवैये के साथ और डेडिकेशन के साथ एक सेल्स प्रोफेशनल आगे बढ़ता है। यहीं पे मैं खत्म करूंगा। थर्ड क्वालिटी आउट ऑफ दिस 9 क्वालिटीज ऑफ हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल। मेरे साथ जुड़े रहिए, आने वाले वीडियोस के लिए और भी सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए शेयर जरूर कीजिए, मींस मेरा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।